की जितनी महिमा कही जाए सभी कम है। भागवत ही पूरा भगवान की दया का ग्रंथ है। हर एक भक्त के ऊपर भगवान ने कैसी कृपा की वो सब भागवत में वर्णन आया है। और शरणागति का भी ये सारा जो ये जितना कुछ है ये सब शरणागति के कारण है। शरणागति हर एक आदमी करता है। एक संसारिक शरणागति होती है और एक आध्यात्मिक शरणागति होती है। संसारिक शरणागति हर एक आदमी करता है। अगर भूख लगी है वो भोजन करना भोजन की शरणागति है, चाहे कुछ क्षण के लिए हो, लेकिन वो शरणागति है जिसको संसारिक शरणागति कहते हैं। और वो कुछ क्षणों के लिए होती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन एक भगवत शरणागति और एक सद्गुरु की शरणागति, ये ऐसी शरणागति है जो कभी खत्म नहीं होती। भरोसा बहुत जरूरी है। कल भी मैंने कहा था ये इस बात का अगर आपको चिंता लगी रही कि रात को सांस आएगा नहीं आएगा, कहीं रुक तो नहीं जाएगा, तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। आपको भरोसा है तब आप चैन से सोते हो। वैसा ही छोटे छोटे कामों के लिए हम लोगों पर भरोसा करते हैं। एक बस में बैठे हो तो बस के उसके ड्राइवर पर भरोसा करना होता है। आप कोई कोर्ट में मुकदमा है तो वकील पर भरोसा करना पड़ता है। तो ये तो परम पिता को पाने की बारी है, उसके बारे में तो यहाँ पर तो भरोसा सबसे जरूरी है। और याद रखिए ये गजेंद्र की कथा ठीक है, आप सबने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन वो कोई कहानी नहीं है, वो हम लोगों की कथा है। ये भवसागर से अगर पार होना है तो उसके लिए भी भगवत शरणागति बहुत आवश्यक है। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। भगवान वहां आते हैं गरुड़ पर विराजमान होके, आके गजेंद्र ग्राह दोनों को बाहर निकाला, चक्र लिया, सुदर्शन चक्र, और ग्राह का सर भगवान ने धड़ से अलग कर दिया। ग्राह की मृत्यु हुई, उसका उद्धार हुआ। फिर गजेंद्र का भी प्रभु ने उद्धार किया। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराई। अब बारी आई समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हुआ जिसमें से 14 रत्न निकले। कामधेनु गैया निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, मदरा निकली। इसको किसको दे? तो राक्षसों ने उस मदरा को पिया। मदरा पी के और जोर जोर से समुद्र मंथन करने लगे। शराब तो चीज ही ऐसी है। किसी ने पूछा भैया क्या कर रहा हूं? तो आदमी ने कहा भैया शराब पी रहा हूं। शराब हंसने लगी। अरे पगले, कौन कहता है कि तू मुझे पी रहा है? शराब हंसती हंसती कहती ध्यान से देख, असल में तू मुझे नहीं पी रहा, असल में तो मैं तुझे पी रही हूं, तेरी जिंदगी को पी रही हूं। लेकिन कितना भी इंसान को कहो, कभी कभार हरियाणा में कुछ समय पहले उस शराब पर बैन लगा दिया गया था, परंतु आगे की खिड़कियां तो बंद हो गई, लेकिन पीछे की खिड़कियों से धड़ल्ले से शराब बिकी और कई गुना बढ़ के बिकी। शराब बंद हुई तो कोई हरियाणा के आदमी से पूछा भैया अब तो शराब बंद हो गई, अब तो राम राम बोल ले। तो
बोला क्या बताऊँ साहब, बोलता तो राम राम हूँ, लेकिन वो नसों में वही बसी हुई है, इसलिए राम राम की जगह मुख से रम रम निकलता है। जहां देखूं वहां तू ही तू है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 1989 के एक्सीडेंट फैक्ट्स एडिशन के अनुसार कहा गया कि विदेशों में 60 सेकंड में एक मौत शराब को पी के होती है। ये कहा गया 1989 में। उस समय, आज के युग में तो न जाने क्या होता होगा। खैर अभी तो 3-4 दिन बचे हैं इसकी चर्चा आगे करने के लिए। आज तो खैर आनंद लेना है तो अपने ठाकुर जी का ही नाम लेंगे। आज कन्हैया आने वाला है तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहे, आनंद की तरफ बढ़े। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र वैसे विष निकला जिसको भगवान शंकर को दिया, अमृत निकला जिसको देवता राक्षस लेके भाग गए, और फिर उन राक्षसों से लेने के लिए प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षस रह गए। और जब राक्षसों को पता चला हमारे साथ धोखा हुआ तो दोनों में, राक्षस देवताओं में युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब सारे देवता हार गए तब देवताओं की जो माँ थी उनका नाम अदिति था। माँ अदिति पयोव्रत व्रत करती हैं 11 दिन तक। माँ अदिति गर्भवती होती है। काल कर्म के अनुसार उनके गर्भ से भगवान के अवतार प्रभु श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान को हम एक बार प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु के आगे की कथाओं का हम सब श्रवण करें। आइए सभी भाव से, श्रद्धा से। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप धरे। छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत बाम, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत बामन, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत बामन, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत बामन, पद नख नीर जनित जन पावन, पद नख नीर जनी जन पावन, पद नख नीर जनित जन पावन, पद नख नीर जनी जन पावन, केशवाधृत पावन रूप, केशवाधिक पावन रूप, प्रभु जय जगदीश हरे, जगदीश प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु वामन रूप हरे, केशवा सभी गाएं बड़े भाव से। केशवा माधवा
केशव केशव माधव माधव ये देवा मधुसूदना केशव केशव माधव माधव ये देवा मधुसूदना केशव केशव माधव माधव हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना। तो श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर जाते हैं। बलि जो यज्ञ कर रहा था, 100वां अश्वमेघ यज्ञ वो पूरा करने जा रहा था, और जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। इन पद की उसे प्राप्ति ना हो, इसलिए श्री देवताओं की ओर से श्री वामन भगवान वहां आए। वामन अंगुल के थे, इसलिए नाम वामन पड़ा। बलि ने देखा कि द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, तो बलि बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, और ब्राह्मण भक्त होना भी चाहिए आदमी को, इंसान को। वैसे तो देखिए मैं भी इस बात को मानती हूँ, और होता भी यही है कि सारी जाति एक समान है, और जाति जो होती है वो अब कलयुग में लोगों ने जन्म के द्वारा बनाई जाती। पहले भी जाति होती थी, लेकिन कर्म के द्वारा होती थी। जो भले वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, परंतु अगर वो एक शूद्र जैसा काम करता है तो उसको शूद्र माना जाता था। बाद में समय बदला, फिर जाति जन्म से बनने लगी। लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आज के युग में आप देखें, हर एक पिता चाहता है मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने। क्यों? कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा बड़ा होकर पंडित बने। आपको मालूम है कारण क्या है? मालूम है कि नहीं? चलो मैं कारण बताती हूँ, बस मैं जो पूछूं उसका उत्तर देते रहना, आपको कारण खुद मिल जाएगा। आपके घर में आपके बेटी की शादी हो, वो तो सभी कुछ करके बैठे होंगे, या फिर कुछ की होने वाली होगी कभी ना कभी। जब विवाह होती है, शादी होती है, तो सब लोग घर में बढ़िया घर को सजाते हैं, बैंड वगैरह बुलाते हैं। कितना खर्चा करते हैं? ये बताइए, उसको क्या बोलते, बैंड वाले को कितने रुपए देते हो? वैसे तो कोई इसका कोई अता पता नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बारातियों को उसमें बारात में गिफ्ट में बाइक और गाड़ियां देते हो, उसका तो कुछ। पर एक साधारण शादी जो होती है, कितना लगता होगा बैंड वाले को? अरे भैया देखो, मैंने तो कहीं की नहीं है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बता दो, कितने लगते होंगे? 50,000? हाँ वैद जी आप आगे आ जाओ, आप उत्तर देते रहना। नेता लोगों को ज्यादा ही पता होता है। हमारे वैद जी नारनौल से आए हैं, बड़े भारी नेता भी है और भक्त भी है साथ साथ में। सबसे बड़ी बात तो ये है, नेता है और भक्त है। 50,000 ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेंट डेकोरेशन में कितना लगता होगा? 2 लाख। अच्छा 2 लाख हो गए, अब जमा करते रहना सारे। उसके बाद केटरर्स, भोजन वाला जो होगा, भोजन का कितना होगा? 2 लाख हो जाएगा 2 लाख में। अच्छा, साधारण शादी में आजकल तो बारातियों को 56 भोग नहीं, पूरे 164 भोग चाहिए, वरना जाते। दुनिया में सबसे मुश्किल काम बारातियों को खुश करना।
पूरी बारात खूब पैसा लगा दो, जाते जाते बोल देंगे रायते में नमक कम था। सारे किए किराए पे पानी। अच्छा लग गए 2 लाख। और क्या क्या खर्चा होता है। अच्छा बेटी को कितना देते हैं उसका तो खैर अपनी इच्छा होती है। अच्छा बेड, गाड़ी, बाइक जो भी देते हैं। अच्छा अब ये बताओ, जो जिसके बगैर आपकी शादी पूरी हो ही नहीं सकती, जो पूरी रात गला फाड़ फाड़ के दे मंत्र और दे आहुति और दे यज्ञ और दे हवन, उन पंडित जी को कितने लाख रुपए देते हो? अब बताओ वैद्य जी, पंडित जी को कितने लाख रुपए देते हो? 100, चलो 100 तो खैर नहीं, 500 निकाल लिया। 500 निकाल के पंडित जी के हाथ पे रख के बोले अगली बेटी की शादी में ठीक ठाक करा देंगे, अब तो इसी से काम चला लो। अब कब बेटी 8-9 साल की बेटी कभी हो बड़ी, कभी इसका विवाह हो, और तब पंडित जी आंखें बिछाए बैठे रहे कि अगले विवाह में करें। इस कारण कोई चाहता नहीं कि मेरा बेटा बड़ा होके पंडित बने। ये मत सोचेगा कि मैं एक ब्राह्मण हूं इसलिए मैं किसी की शादी कराने नहीं जाती, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। अगर ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहती, हाँ आप ऐसा तो नहीं कि पंडित जी को 1 लाख का चेक काट के दे दो कि लो पंडित जी, लेकिन इतना तो जरूर हो कि वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सके। कुछ हर एक आदमी, वो चाहे ब्राह्मण हो कोई भी हो, उनको जीवन निर्वाह करने के लिए एक पर्याप्त धन की जरूरत पड़ती है। जब वो नहीं मिलता है तब वो शायद कुछ गलत भी करने लगे। फिर आप कहते हो पंडित जी हम बड़े ये थे, पंडित जी ने दक्षिणा मांगी थी, ये किया था। आप अपनी इच्छा से कम इतना दे दो कि उनका घर द्वार सब बढ़िया चले। मैंने पहले ही दिन कहा था हर एक आदमी चाहता है मैं खुश हूँ, मुझे आनंद मिले, सुख मिले, तो थोड़ा दूसरों को आनंद देना भी सीखिए। As you sow, so you reap। ये कहावत है कि जैसा आप बोगे वैसा आपको मिलेगा, आप किसी को दोगे तो आपको भी मिलेगा। अब कल ही मैंने कहा था कि 100 रुपया माता जी लाई, बोले 100 रुपया तो आप रख लो, मुझे 200 तो भी मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, भाव कैसा भी। शाम को भी आए थे एक भैया, वो तो खैर मजाक में कह रहे थे, ब्राह्मण द्वार पर आए, कोई याचक आए, चलो ब्राह्मण छोड़िए, कोई भी याचक आए, वो कभी भी द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना दीजिए। अरे इतिहास में तो ऐसे भी लोग हुए जब घर में अन्न का दाना नहीं बचा और कोई द्वार पर भिखारी आ गया तो एक मुट्ठी मिट्टी उठा के दे दी। किसी ने कहा रे भैया मिट्टी क्यों दी? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आज मेरे पास देने के लिए कुछ भले ना हो, लेकिन अगर ये आदमी खाली हाथ चला गया तो मेरी देने की आदत कहीं छूट ना जाए, इसलिए चाहे जो मेरे पास है मैंने वही दिया, मेरी आदत बनी रहे, वो छूटे ना। तब बलि आया, प्रार्थना की। वामन भगवान ने कहा कि देखो भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। फिर भी प्रार्थना की तो 3 पग भूमि दान में मांगी गई। बलि ने संकल्प किया और प्रभु ने अपना स्वरूप बढ़ाया। 3 पग भूमि में प्रभु ने 1 पग में आकाश को नापा, दूसरे पग में पूरे पाताल को नापा, तीसरा पग बचा उसे कहा नापे। तो बलि ने कहा ये आप मेरे मस्तक पर रखो। प्रभु ने वो मस्तक पर चरण रखा और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। प्रभु ने बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। इस तरह श्री वामन भगवान और बलि की कथा का वर्णन आया। इसके पश्चात अब
सत्यव्रत राजा की कथा आई, प्रभु के मत्स्यावतार का वर्णन आया, प्रभु ने मत्स्यावतार धारण किया। 9वें स्कंद में अब भगवान श्री रामचंद्र की कथा आती है। रामचंद्र प्रभु को हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, गाते हैं, क्यों? वो भगवान थे, वो तो खैर अलग बात है, परंतु राम भगवान ने जो इस दुनिया में जीने की एक जो कला सिखाई, कैसे जिया जाता है। बचपन में सब प्रथम अपने माता पिता का जो सम्मान, माता पिता का जो पूजा श्री राम भगवान ने की, वैसी शायद ही किसी ने की होगी। कैकेयी ने कहा कि जा बेटे को वन में भेजो, एक बार नहीं पूछा कि अरे माँ तू ये तो बता कि मेरा दोष क्या है, क्यों भेज रही है तू? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु का, माता पिता का जो वाक्य है वो ही मंत्र के समान है। माता पिता की सेवा को श्री राम भगवान ने सम्मान दिया। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। आप सबने शायद सुना हो, महाराष्ट्र में भगवान हुए श्री विट्ठलनाथ। आप अभी है, मतलब उनका बड़ा मंदिर है श्री विट्ठल भगवान का, बड़ा सुंदर। विट्ठल भगवान की कथा जो बताई गई बड़ी सुंदर है। बताया गया कि विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए तो लाइन लगी रहती है लोगों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में एक भक्त रहता था जिसका नाम था पुंडरीक। ये थोड़ा समझने और ध्यान से सुनने लायक कथा है, तो थोड़ा ध्यान सब जगह से हटा के। एक भक्त था, माता और पिता का भक्त, पुंडरीक। एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि चलो इससे मिल के आता हूं। भगवान पहुंच गए पुंडरीक के घर। उस समय पुंडरीक क्या कर रहा था, अपने पिताजी के चरण दबा रहे थे। अब पिताजी के चरण दबा रहे थे, इतने में भगवान आ गए। अब क्या करें? और पिताजी अभी अभी सोए हैं, अगर पैर दबाना बंद कर दिया तो उनकी नींद खुल जाएगी, बिल्कुल अभी अभी सोए थे। क्या करूं? तो दिख तो गया कि भगवान आ गए, लेकिन जानबूझ के, जैसे जब आप किसी को देखना नहीं चाहते ना तो आप गर्दन ऐसे नीचे कर लेते हो, तो जानबूझ के और ध्यान गड़ा के और जोर जोर से पैर दबाने लगे। ध्यान वहां से हटा लिया कि, और फिर अगर मान लो नजर मिल भी गई तो कह दूंगा अरे अरे आप कब आए, मुझे तो आप दिखे ही नहीं। तो इसलिए अपनी नजर नीचे करके गिरा के सुन रहे थे। अब भगवान को वेट करने का तो एक्सपीरियंस है नहीं, उनके पास तो भक्तों की लाइन लगी रहती है, भक्त वेट करते हैं उनका। आज देखा कि ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। अब भगवान ने अपनी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पायल बजाई कि शायद इसका ध्यान हटे और मेरी तरफ मुड़ के देखे। थोड़ा ऐसे पैर हिलाया, पायल हिलाई, वो और गड़ के पैर दबाने लगा। फिर ऐसे बार बार किया कि जब किसी को थोड़ा दिखाना हो कि मैं आ गया तो थोड़ा गले को करूं तो पता चले कि आ गया, वो और जोर जोर से किए जा रहा। अब जो बार बार से आवाजें निकाल रहे, पायल दबा रहे, तो पुंडरीक ने सोचा इस तो मेरे पिताजी की नींद खुल जाएगी, इसलिए क्या करूं, उंगली ली और ऐसे कर दिया भगवान की तरफ। अब अगर आप पोलाइटली समझो तो ये तो है कीप साइलेंट, अगर पोलाइटली समझो, अगर ब्लंटली समझो तो शट अप। भगवान को कहा कि चुपचाप खड़े हो जाओ या आवाज मत करो। भगवान तुरंत शट अप हो गए। अब क्या करे, खड़े हो गए। अब वो पैर दबाता जा रहा है। प्रभु खड़े हैं। अब उसने देखा अरे इतनी देर हो गई खड़े, तो जो बेड जिस पर पिताजी लेटे थे,
पैर से उस बेड के नीचे एक ईंट लगी थी, उसको पैर से ऐसे थोड़ा हिला के इधर कर दिया कि लो इस पे बैठ जाओ। भगवान ने सोचा चलो कुछ तो इज्जत की, कम से कम ईंट तो दी। प्रभु खड़े हो गए। अब जब पुंडरीक ने देखा कि अब पिताजी गहरी नींद में हैं, आप पूरे नींद में जा चुके हैं, तब वो वहां से उठ करके आए, आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु क्षमा करो, पिताजी सोए थे, मैं उठ के नहीं आ सकता था। तब भगवान ने कहा अरे बेटा, अगर तू उठ के उस समय आ भी जाता तो उसी समय में तुझे छोड़ के चला जाता। तू पिता की सेवा में लगा रहा, इसलिए मैं यहाँ खड़ा था। कभी भी, आज भी आप पंढरपुर जाना, विट्ठलनाथ की जो मूर्ति है, भगवान विट्ठल की और रुक्मणी जी की, वो ऐसे है, दोनों हाथ ऐसे। ये भगवान की वही लीला है। जब प्रभु खड़े खड़े थोड़े थक गए, अब जब आदमी थकता है तो ऐसे करके खड़ा हो जाता है ना, ऐसे प्रभु खड़े हो गए। और अभी भी ईंट को महाराष्ट्र की भाषा में बीट कहते हैं। बीट के नाम से पड़ा विट्ठल प्रभु का नाम।